खाली मुसलमान दाढ़ी रखा करके, टोपी रखा करके अगर अपने को मुसलमान कहते हैं तो मैं समझता हूं ये दिखावा, आडंबर बंद कर दीजिए। आप सनातनी थे, सनातनी हो, सनातनी रह करके रहो। हम ही तुम्हारे बाप हैं, तुम मेरी संतान हो, बाप मान लो, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी। आप देख रहे हैं सीपी न्यूज़ लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। आइए इनसे बात करते हैं। इस समय हनुमान चालीसा वर्सेस अजान पे बहुत ज़्यादा धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करते हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी से। सर, इस समय जो अजान वर्सेस हनुमान चालीसा ये पूरा चल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है और इसकी तुलना हनुमान चालीसा से करना उचित है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस का पाठ, भागवत, हमारी आरती, हमारी जगराता, ओम नमः शिवाय का जाप, ये सब हमारी ईश्वर की प्रशंसा है। और अजान ये नमाज की तरफ आने का बुलावा है। जिस तरह से मैं उदाहरण दे दूं, जिस तरह से मैं मंदिर में जाता हूं और आदर में भगवान को अपने आने की सूचना देता हूं, क्या करता हूं? घंटी बजाता हूं। तो ये अजान इनकी एक हिसाब से डोरबेल है। हमारी घंटी की आवाज मंदिर परिसर से बाहर जाती है और अजान की आवाज पूरे मोहल्ले में होती है। तो तुम अजान की आवाज क्यों सुनाते हो? मैं हनुमान चालीसा इसलिए सुनाता हूं आम जनमानस को कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो हनुमान जी की प्रशंसा सुनो, इसका तुम्हें पुण्य मिलेगा। राम की प्रशंसा सुनो, इसका पुण्य मिलेगा। नमः शिवाय का जाप सुनो, इसका पुण्य मिलेगा। आप जगराता सुनो, इसका पुण्य आपको मिलेगा। हम ये पुण्य बांटते हैं। तुमको अगर यही करना है तो तुम नमाज को लाउड स्पीकर पर पढ़ो। अजान से क्या मतलब है? ये तो डोरबेल है। और उस सुप्रीम कोर्ट को मैं क्या कहूं, जिसने अजान को, हमारी इन सारी चीजों को, हम जो अपने प्रभु की प्रशंसा करते हैं, देवी देवताओं को प्रशंसा करते हैं, उस अजान के बराबर रह करके लाउड स्पीकर उतरवाने की इजाजत दे दी। घोर निंदनीय है। हम तो मांग करेंगे योगी जी से कि ये ध्वनि विस्तारक यंत्र अगर हो सकता है तो आप सैटेलाइट की तरह से आसमान में लगाइए। इसकी आवाज मैं पूरे विश्व को सुनाना चाहता हूं। हनुमान चालीसा पूरे विश्व को सुनाना चाहता हूं। इसी को सुनेगा जब जनमानस, तब उसके पुण्य फल जागेंगे, तब इस देश का और विश्व का उद्धार होगा। तुम पढ़ो, नमाज लाउड स्पीकर पर पढ़ो। मैं जानता हूं तुम नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए कि हमारी श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक में लिखा है कि उपासना एकांत अकेले में करनी चाहिए। उसका पालन कर रहे हैं। उपासना एकांत में ही करते हैं। 1000 आदमी इकट्ठा हों, लेकिन नमाज जब पढ़ते हैं तो इनकी क्या स्थिति होती है? नमाज ये सब अकेले अकेले पढ़ते हैं। बस ज्यादा ज्यादा हाथ उठाकर अल्लाह इतना कर देते हैं जो कोई सुन नहीं पाता है। और तुम पढ़ोगे क्या नमाज? लाउड स्पीकर कैसे लगाओगे? कहीं ऊपर खड़े हुए, कहीं नीचे झुक गए, कहीं पीछे झुक गए, तो लाउड स्पीकर कैसे लगा लोगे? हम लोग शांति चित्र होकर के भगवान का जाप करते हैं, पढ़ते हैं। हमारे लाउड स्पीकर पर कतई प्रतिबंध, उनका उद्देश्य अलग है, हमारा उद्देश्य अलग है। कतई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। इस पे जो है, जैसे कि आपने बताया कि डोरबेल है अजान, और जैसे हम मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, वैसे अजान और घंटी का कंपेयर होना चाहिए, ना कि अजान और हनुमान चालीसा का। इन दोनों में बहुत फर्क है। तो क्या ये कुछ हनुमान चालीसा है और श्रीमद् भागवत कथा है, इन चीज़ों से और कुरान से कुछ मिलता जुलता है मतलब कहीं? या देखिए, मैं आपको बताऊं, आज सोशल मीडिया के ऊपर जितना भी मौलाना बोल रहा है, केवल एक बात कह रहा है,
वेद के श्लोक बताता है, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक बताता है, सिद्ध करने की कोशिश करता है कि आपके वेद में भी एक ईश्वर की को ही पूजने की बात है, नास्ति प्रतिमास्त, बार बार बताते हैं, तुम्हारे भी अल्लाह के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब तुम्हारे मौलाना इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो हमारे वेद और श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है वही कुरान में लिखा हुआ है, तो फिर आप वेद और श्रीमद् भगवद गीता पर विश्वास करके क्यों नहीं अपने सनातन में वापस आ रहे हो? वैसे आ गए हो। मैं आपको बताऊं, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, आज इनके मौलाना ही कह रहे हैं 2% मुसलमान ही पंचवक्ता नमाजी आज की तारीख में है, 10% जुमे की नमाज पढ़ने वाला है, 20% ईद की बकरी ईद की नमाज पढ़ने वाला है। इनके इतने अदरसे मदरसे होने के बावजूद, न जाने कितने मौलानाओं की तकरीर के बावजूद, आज इतने कुरान पढ़ने के बावजूद आज कुरान अमली नहीं है, आज इनकी हदीसों पर अमल नहीं है, शरीयत पर नहीं चल रहे हैं। आज ये शरीयत से विमुख मुसलमान, कुरान से हटे हुए मुसलमान, आज अपनी हदीसों का पालन न करने वाले मुसलमान, अगर आज की तारीख में खाली मुसलमान दाढ़ी रखा करके, टोपी रखा करके अगर अपने को मुसलमान कहते हैं, तो मैं समझता हूं ये दिखावा आडंबर बंद कर दीजिए। आप सनातनी थे, सनातनी हो, सनातनी रह करके रहो। हम ही तुम्हारे बाप हैं, तुम मेरी संतान हो, बाप मान लो, हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। थैंक यू। बेखौफ जुबान, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, हिम्मत कुछ कर गुजरने की, जुनून कुछ कर दिखाने का, जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएंगे आप तक। पंचायत से पार्लियामेंट तक बनेगी आपकी आवाज। सीपी न्यूज लाइव टीवी।